नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आपको पता होगा 233.3% आईडीए दर आपकी बढ़ी है। ठीक है, 29 अक्टूबर 2025 से लागू हो चुकी है। ठीक है, इसमें आपका एरियर वगैरह मिलेगा या नहीं, फिर या फिर कब तक मिलेगा, ये सारा डेटा मैंने जितनी भी जानकारी है मैंने अदर वीडियो में मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड करके रखा, उसमें मैंने डिटेल तरीके से जानकारी आपको बता दी थी। ठीक है, लेकिन इस पर मेरे सब्सक्राइबर का एक सवाल है कि 233.30%। ठीक है, पहले पुराना आपका कितना आईडीए चल रहा था, फिलहाल हर 3 महीने में आपका आईडीए मतलब अपडेट होता है। ठीक है, मतलब बढ़ता है। ठीक है, तो 227.1% आपका पुराना आईडीए चल रहा था, उससे बढ़ के 6.2% वृद्धि के साथ 233.3% हो जाना था। ठीक है, मतलब होना ही था। लेकिन सब्सक्राइबर का एक सवाल है मेरे सब्सक्राइबर का, जहां पर उन्होंने पूछा है, देखिए कमेंट हाईलाइट हो रही है और इसको आपको मैं बता दूं। देखिए उन्होंने यहां पर क्या पूछा है कि यह बताए कि अक्टूबर डीए वृद्धि 6.2% की बजाय 6.1% क्यों की गई। ठीक है, जिसका की आदेश है, देखिए जिसका आदेश है 29 अक्टूबर 2025 को आदेश हो चुका है। ठीक है, डलने का 233.3% का। ठीक है, 6.2% वृद्धि के साथ। ठीक है, कैलकुलेशन के हिसाब से 233.29 आता है, जो कि 0.29 का 30 होना चाहिए, 0.30 होना चाहिए, जैसा कि इससे पहले किया गया था। अब उन्होंने कैलकुलेशन की तो यहाँ पर 1% का घपला हो रहा है। ठीक है, तो ये 1% का क्या हुआ, क्यों हुआ, या फिर जो भी हुआ इसके बाद हमें कितना परसेंट मिलेगा, क्या 233.29 मिलेगा या फिर 233.30% मिलेगा। तो आज इस वीडियो में इसी बात को क्लियर करने वाला हूं, वेल एक्सप्लेन तरीके से, सरल तरीके से, डिटेल तरीके से। आज इस वीडियो में आपको पूरी बात यहां पर बताने वाला हूं कि कैसे यहां पर 1% का घपला हो गया, और मेरे सब्सक्राइबर को आई होप आज इस वीडियो से पूरा आंसर मिल जाएगा कि आखिर कैसे, कहां क्या गलती हुई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों देखिए, मैं हर एक जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं, वो इसलिए क्योंकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये भी जानकारी मैं पॉइंट बाय पॉइंट देना चाहूंगा। यहां पर क्या है, पेंशनर्स है उनको बहुत बड़ा घाटा जा रहा है, क्योंकि 1% बहुत मायने रखता है भैया। क्योंकि देखिए थर्ड पीआरसी जो बीएसएनएल कर्मचारी है, बीएसएनएल पेंशनर्स है, उनकी थर्ड पीआरसी काफी टाइम से अटकी है। 2017 की बात है, 8 से 9 साल हो गए, अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हुई है। तो उनके लिए सबसे बड़े फायदे की बात क्या है, जो हर 3 महीने में जो आपकी पेंशन दर अपडेट होती है, वो सबसे बड़ी बात है पेंशनर्स के लिए और कर्मचारियों के लिए भी। ठीक है, तो यहां पर उनको बहुत बड़ा घाटा जाएगा 1% अगर नहीं मिला तो। ठीक है, अब ये 29 अक्टूबर की डीए का अपडेट भी है इसमें, उसके बाद बीएसएनएल पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला पॉइंट है, वो पहला पॉइंट आता है, देखिए यहां पर जो पहला पॉइंट है 6.2% के बजाय 6.1% क्यों। आईडीए की कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे पहले। देखिए यह पेज दरअसल आईडीए की गणना यानी कि कैलकुलेशन के फॉर्मूले और सरकारी डेटा स्मूथिंग में छिपा हुआ है। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन कुछ नियम है, एक ऐसा नियम है, देखिए नियम की फेरबदल है। अब वो कैसे, आगे वीडियो में देखते हैं। 233.29 अंक का मतलब क्या है, देखिए हमारा जो कैलकुलेशन है, मेरे सब्सक्राइबर का कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगा, लेकिन आई होप अगर ऐसा नहीं हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि भैया ऐसे मैंने नहीं कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं पहले। देखिए 233.29 अंक का 1/1/2007 वेतनमान वालों के लिए आईडीए की गणना यानी कि कैलकुलेशन में इस्तेमाल होने वाला AICPI-IW के सूचक संख्या को दर्शाता है। जैसे कि पिछली दर कितनी थी, 1 अक्टूबर से पहले की। ठीक, आईडीए की दर लगभग 227.1%। ठीक है, 227.1% थी, जैसे कि हर 3 माह में यहां पर अपडेट होती है। और फिलहाल जो आपकी गणना, आपने जो कैलकुलेशन किया वो देख लेते हैं। आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होने वाली आईडीए की दर 233.29% आनी चाहिए। 233.29 माइनस 227.1% इज इक्वल टू 6.19% की वृद्धि हुई है। 6.2% के बजाय 6.1% होने का कारण क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन मैंने बता दी है कि कुछ इस तरीके से आपने कैलकुलेट किया होगा। देखिए आईडीए की घोषणा डीपीई यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक उद्यम विभाग, द्वारा की जाती है। आईडीए की तरह आईडीए में भी छोटी या फिर भिन्न फ्रैक्शन वाली
फ्रैक्शन को संभालने के लिए नियम होते हैं, ठीक है। आईडीए को संभालने के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि राउंडिंग ऑफ का नियम, उसके बाद सरकारी डेटा के अंतिम रूप के हिसाब से जो भी नियम आते हैं, ठीक है। देखिए राउंडिंग ऑफ का नियम में क्या है, डीए में पूरे अंक पर राउंडिंग होती है, लेकिन आईडीए में अक्सर दशमलव के एक स्थान तक दर घोषित होती है, जैसे 6.1% से 6.2%, ठीक है। मतलब यहां पर क्या है कि जो 6 पॉइंट के बाद जो 1, 2 में कैलकुलेट होता है, 1 यानी 10, 2 यानी 20, ठीक है। और उसके बाद जब आईडीए आपका जुड़ जाता है तो 233.12 नहीं होगा, उसके बाद 233.10, 233.20, 233.30, कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो 233.30 होना चाहिए था, लेकिन 29 क्यों आ रहा है वो भी देखेंगे। देखिए आपकी कैलकुलेशन अनुमानित सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा पर आधारित होती है, लेकिन डीपीई जो दर घोषित करता है वह श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए गए अंतिम और आधिकारिक 12 महीने के एआईसीपीआई आईडब्ल्यू औसत पर आधारित होती है, ठीक है। देखिए यहां पर दो तरीके से है, जैसे कि जो आपने कैलकुलेशन की है वो सीपीआई आईडब्ल्यू डेटा के हिसाब से की है, ठीक है। लेकिन डीपी जब भी आप घोषित करता है आपका आईडीए, ठीक है, या फिर आईडीए दर लागू करता है तो वो एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा द्वारा यहां पर होती है, उसके औसत पर आधारित होती है, ठीक है। जो आपका कैलकुलेशन है वो सीपीआई आईडब्ल्यू के आधारित है, उसके बाद ये जो डीपीई है, ठीक है, वो घोषित करता है आपके आईडीए को, तो वो एआई सीपीआई आईडब्ल्यू द्वारा करता है, ठीक है। अब देखिए पेज ये है, अक्सर जब कैलकुलेशन 6.15 से थोड़ी कम होती है, तो मान लीजिए यानी कि 6.14 होती है, तो निजी कैलकुलेटर उसे 6.2 तक राउंड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डीपीए अंतिम आधिकारिक सूचकांक का उपयोग करता है, जिसका मतलब ये है हमने एक संख्या ले ली, जैसे कि 6.20 ले लिया, ठीक है, जैसे हमने 6.30 ले लिया, ठीक है। अब ऐसे हम अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 6.30 आएगा। अगर मैं दोस्तों सीधा से इसका मतलब ये है कि देखिए अगर आपका जो 6.1 यानी कि 10, 6.2 यानी कि 20%, ठीक है। अगर हम इसको जोड़े 233.30% के, हमारा 233.30% नहीं आ रहा है और 233.29%, मतलब 1% का यहाँ पर घपला हो रहा है। तो ये इसीलिए हो रहा है कि चलो मान लीजिए एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे 233.30% है, ठीक है, उसमें कुछ परसेंट की कमी आ रही है, जैसे कि आप मान लो 29, 28 या फिर 27 पॉइंट आ रहे थे, 233.27 27 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 3% का अंतर आ रहा है। तो ऐसे में क्या करता है, जब तक आपके कैलकुलेशन में है वो डीपीए में वो आदेश घोषित नहीं होता है, तब तक क्या होता है कि भैया वो जो थोड़ा बहुत घट रहा है तो उसको बढ़ा के 30 कर देंगे, ठीक है, यानी कि 6.2% कर दिया बढ़ा के, 19-20 का अंतर चलता है कि चलो ठीक है हमने बढ़ा दिया। लेकिन वही डेटा अगर डीपीए में आता है, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, ठीक है, इसमें आता है, तो उसके बाद क्या होता है, इसके डेटा के हिसाब से यानी कि एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा के हिसाब से ये नियम है कि भैया अगर आपका आईडीए में कुछ कमी आ रही है कुछ अंतर तक, तो वो 10 पॉइंट सीधा उसको कम कर देगा। वो जैसे अगर 27 है तो उसको बढ़ाएगा नहीं 3%, उसको सीधा 20 कर देगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर जैसे नियम में फेरबदल हो रहा है, डीपीए में आता है, उसके बाद आपका डेटा माइनस होगा, ठीक है, अगर कुछ अंतर हुआ तो पॉइंट में, अगर नहीं हुआ जैसे कि 30% है, 30 से प्लस है तो ठीक है चलेगा, लेकिन 30 से अगर माइनस है तो जैसे 29 है आपका डेटा, तो वो सीधा 1% गिर जाएगा, ठीक है। तो 1% गिरने की वजह से यहां पर 6.2 के बजाय 6.1% आ रहा है, ठीक है। मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से यही है, 6.2% के बजाय 6.1% घोषित होने का मुख्य कारण यही है कि एआईसीपीआई आईडब्ल्यू इंडेक्स का औसत रहा होगा, जो कि 6.2% की वृद्धि के लिए आवश्यक आधिकारिक बेंचमार्क से मामूली कम रह गया होगा। यह कैलकुलेशन का दोष नहीं बल्कि एक सरकारी डेटा स्मूथिंग और आधिकारिक फॉर्मूले का अंतिम रिजल्ट है, ठीक है। मतलब इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो सरकार में डेटा स्मूथिंग की फॉर्मूला है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, ना कि यहाँ पर कोई त्रुटि की वजह से, ठीक है, कोई त्रुटि नहीं हो रही है। यहां पर देखिए इस पर न्यू अपडेट क्या है वो देख लेते हैं। 29 अक्टूबर के आदेश के बाद जो लागू हुआ है न्यू अपडेट के साथ है 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी आईडीए की दरें 1/1/2007 के वेतनमान के लिए यानी कि 233.3% हो गई है सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से।
अब यहाँ पर वृद्धि यह पिछली दर 227.1% पर 6.2% वृद्धि के साथ बड़ी है, यानी कि 233.3% हो गई है। समाचार और गणना के अनुसार 6.2% की वृद्धि हुई थी, जो कि 227.1% प्लस 6.2% इज इक्वल टू 233.3% बैठती है। यह आपके 233.29 अंक से मेल खाता है। अब मेल तो खाएगा, ठीक है, मेल तो खाएगा। 1% की वृद्धि, 1% की जो कमी आ रही है उससे मेल खा रहा है, 1% की दिक्कत है खाली, ठीक है। अब देखिए बीएसएनएल पेंशनर्स पर इसका असर क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। बीएसएनएल के पेंशनर्स के लिए यह आईडीए वृद्धि एक सीधा और बड़ा वित्तीय लाभ है, चूंकि बीएसएनएल के पेंशनर आईडीए के दायरे में आते हैं, न कि 7 सीपीसी के डीए के दायरे में। इसलिए यह 6.2% की वृद्धि उनके लिए बहुत बेहद मायने रखती है। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जैसे कि जो पेंशन है पेंशनर्स को, बीएसएनएल पेंशनर्स को वो जो पेंशन है वो डोट देता है, यानी कि केंद्र, ठीक है, मतलब सरकारी। अब जैसे कि जो 7 सीपीसी में है उनको भी डोट द्वारा पेंशन मिलती है। अब यहाँ पर 7 सीपीसी का लाभ बीएसएनएल पेंशन को नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब ये है कि बीएसएनएल पेंशनर्स को जो दर है 6.2% वृद्धि बड़ी है उसका लाभ 100% मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है आर्थिक सुरक्षा और महंगाई से राहत मिलेगी। बीएसएनएल पेंशनर्स को 1/1/2017 के वेतनमान यानी कि पेस रिवीजन का लाभ नहीं मिला, जैसे कि थर्ड पीआरसी। ऐसे में यह हर 3 महीने में मिलने वाले आईडीए वृद्धि की वृद्धि उनकी एक मात्रा आई है जो महंगाई का मुकाबला करती है। आपको पता है थर्ड पीआरसी काफी टाइम से लागू नहीं हुआ है, 2017 से पेंडिंग है, तो बहुत सारे बीएसएनएल के ऐसे कर्मचारी, बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, उनको बिल्कुल भी फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बीएसएनएल में काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको आईडीए तो मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट उनको आईडीए मिल रहा है, ठीक है, और वो भी हर 3 महीने में बढ़ता जाता है। 2% से लेकर 6% तक की वृद्धि होती रहती है, तो इससे क्या है कि उनकी महंगाई राहत में उनको फायदा मिलता है, ठीक है। यह वृद्धि उनकी दवाइयों, स्वास्थ्य सेवा और बढ़ती जीवन लागत को कवर करने में एक बड़ी मदद करती है, जिससे उनका जीवन स्तर गिरने से बचता है, ठीक है। देखिए अगर इसको समझा जाए, जब से पे रिवीजन अटका हुआ है तब से यह आईडीए ही हमारा असली सहारा, ऐसा बीएसएनएल पेंशनर्स का कहना है। हर तिमाही में यह 2% से 6% की वृद्धि के साथ उनकी पेंशन को महंगाई की मार से बचाकर रखती है। यह 6.2% की वृद्धि उनके लिए एक बड़ी राहत है, ठीक है। तो भैया आई होप मेरे सब्सक्राइबर को उनका जवाब मिल गया होगा कि ये जो फेरबदल क्यों हो रहा है। ये सब हो रहा है जो डीपीई है उनका एआईसीपीआई आईडब्ल्यू डेटा है उसके वजह से हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो राउंडिंग हो रही है या फिर डेटा स्मूथिंग हो रही है उसकी वजह से यहाँ पर 1% का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आपका जवाब आपको मिल गया होगा, और इस वीडियो के रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।